हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। दिस अंकुश। हम लोग थ्योरम्स पढ़ रहे हैं। क्लास 12 एचएससी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बच्चों कई सारे थ्योरम्स हमने देखे और वेक्टर्स ये टॉपिक में बहुत सारे हैं। राइट, वेक्टर्स ये टॉपिक हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सेशन से, 2-3 वीडियोस से। राइट, थ्योरम्स चल रहे हैं। यस, है ना बच्चों। तो आज भी हम लोग जो थ्योरम्स देख रहे हैं, प्रूफ्स देख रहे हैं, वो वेक्टर्स टॉपिक के हैं। तो ये प्रूफ है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है ना, इसको थोड़ा स्टार मार्क कर लीजिए आप। और ऐसे ही 2 प्रूफ हमने पहले भी किए इसके पहले वीडियोस में। इस बार बताना है प्रूफ दैट अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ठीक है सर, ये कहां पे है बुक में? तो आप टेक्स्ट बुक निकालेंगे, पेज नंबर 168 पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व है पेज नंबर 168 पे, एग्जाम्पल 12। ठीक है बच्चों, तो अगर आप देखना चाहो टेक्स्ट बुक भी साथ साथ में खोल सकते हो और देख सकते हो। ठीक, तो प्रूव दैट अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। जब भी कोई थ्योरम या प्रूफ की बात हो रही है तो फिगर, है ना, डायग्राम फिगर से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो लेट अस ड्रॉ ट्रायंगल ओवर हियर। ये एक ट्रायंगल हमने कहा ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है। यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं अल्टीट्यूड्स के बारे में, तो अल्टीट्यूड्स भी ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। तो अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, है ना, वर्टाइसेस से परपेंडिकुलर। तो ये एडी एक अल्टीट्यूड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट यहां से आपने परपेंडिकुलर पुट किया बच्चों, तो बीई एक परपेंडिकुलर हुआ। तो हमें यही बताना है कि यहाँ पे एक और रहेगा। राइट, तो सी एफ, तो ये भी अल्टीट्यूड। तो ये तीनों कहा कॉन्करेंट है ना, तीनों एक पॉइंट पे कॉन्करेंट है। लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बी पी। ओके बच्चों, तो हमने फिगर दिखाया, आप देख रहे हो बराबर। हाँ, हमेशा आपको डायग्राम से स्टार्ट करना। एक ट्रायंगल के बारे में बात हो रही थी। ट्रायंगल अल्टीट्यूड्स, 3 अल्टीट्यूड्स दिखाए, वो कॉन्करेंट है। तो कॉन्करेंट कहाँ पे? पी पे है, ऐसे मैंने राइट फिगर में दिखाया है। ठीक है, जो भी फिगर में दिखाया है ना, उसी को यहां लिखते हैं। तो लेट, पहला लाइन हमेशा ए बी सी बी वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ना, एबीसी वर्टाइसेस है और उसके बाद में हम कहेंगे एडी बीई सी एफ बी अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी एज शोन इन द फिगर, है ना। तो एडी बी सी एफ ये क्या है? अल्टीट्यूड है, हमने ये बात कर दी। ठीक है, तो लेट, अब वेक्टर में बात हो रही है ना, तो वेक्टर्स में जाना पड़ेगा। लेट ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार एफ बार बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। ओके बच्चों, तो यहां तक की कहानी हमेशा, है ना, आपकी सेम ही रहती है। बहुत सारे जो हमने प्रूफ दिखे, सिमिलर बात हम यहाँ करते हैं और 1 मार्क घर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो ए को हमने ए बार कहा है, बी को हमने बी बार कहा है, सी को हमने सी बार कहा है, डी बार ई बार एंड एफ बार। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मुझे प्रूव करना है कि कॉन्करेंस है। अब क्या होगा आगे, सुना। लेट लेट दो अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन हम पकड़ लेते हैं। तो लेट अल्टीट्यूड्स AD and BE intersect at point P, है ना, विद पोजीशन वेक्टर P बार। ठीक है, आपने ये बात कर दी। पहली बात आपने क्या की? राइट, अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जनरल इंफॉर्मेशन है कि हम कह रहे हैं AD और B इंटरसेक्ट तो करेंगे ही ना। राइट, दो लाइंस कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी। लेट अस से दे इंटरसेक्ट एट P। तो मुझे अब बस यही बताना है, कि C जो है ये भी CF P से पास हो रहा है। राइट, P उस पर भी लाई कर रहा है, ऐसा मुझे बताना है बच्चों। कॉन्करेंस बताने का मतलब वही हुआ। मैं कह रहा हूँ ये दोनों तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस इनके इंटरसेक्शन से थर्ड अल्टीट्यूड भी जा रहा है, ये हम बताने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए अब देखो ना, वी हैव एडी वेक्टर जो है ना, एडी वेक्टर जो है बच्चों, एडी परपेंडिकुलर है बीसी से ना, बीसी से परपेंडिकुलर है। ओके, एडी जो है बीसी से परपेंडिकुलर है ना, पी जो है उस पे लाई कर रहा है। राइट, सो पी लाइज ऑन एडी। तो देयरफॉर कहना है इसे बच्चों, AP is perpendicular to BC, है ना। आप ध्यान से देखिए, है ना, व्हाट वी हैव हियर इज AD तो अल्टीट्यूड है BC का, BC साइड से परपेंडिकुलर है। ठीक है, AD, तो AD is perpendicular to BC। तो मैं कह रहा हूं P जो है ये लाई करता है AD पे, तो देयरफॉर P लाई करता है AD पे, तो आई कैन से AP is perpendicular to BC। ठीक है बच्चों, एंड इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे।
एंड एक और बात हम देखते हैं, एक और बात देखो, वैसे ही बी जो है, बी इस अल्टीट्यूड के बारे में बात करो तो बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी, करेक्ट है ना, और पी जो है वो लाई करता है बच्चों बीई पे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा, पी पॉइंट जो है वो एडी पे लाई करता है, वैसे पी पॉइंट जो है ये इंटरसेक्शन है ना, तो पी बी पे भी लाई करता है बच्चों, तो बी पे भी लाई करता है, तो कहने से बीपी इज परपेंडिकुलर टू एसी, सो देयरफॉर यस बीपी इज परपेंडिकुलर टू एसी। ये कहानी आप समझ रहे हो अच्छे से? ये सारी बातें बहुत डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल इजी, बहुत ही आसान है ना, बिल्कुल आसान है। सर एडी बीसी से परपेंडिकुलर है, एपी पीसी ऐसे परपेंडिकुलर है, करेक्ट, क्योंकि उसी पे लाई कर रहा है। बी जो अल्टीट्यूड है वो एसी से परपेंडिकुलर है, तो बीपी भी परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, अच्छा तो जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या, अगर कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो हमें क्या पता है? यस सर, क्या पता है हमें? ओके, एपी डॉट बीसी इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर होने का मतलब तो यही हुआ ना कि AP डॉट BC इज परपेंडिकुलर, मतलब 0 होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होगा। वैसे यहाँ पे BP डॉट AC इज 0। अंडरस्टूड बच्चों ना? करेक्ट है बात, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छे। ओके, तो यस, अब इनको सॉल्व करेंगे। AP वेक्टर कैन बी रिटन एज P बार माइनस A बार डॉट C बार माइनस B बार इक्वल टू 0। ओके बच्चों, ठीक है, ऐसी बात होगी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई जैसे नॉर्मली करते हैं, तो व्हाट एम आई गेटिंग हियर इज P डॉट C पहला माइनस P डॉट B, ठीक है, माइनस A डॉट C प्लस A डॉट B इक्वल टू 0। लेट अस कॉल दिस एज 1। ठीक है, इसको मैंने 1 कहा, आप ध्यान से देखो कि ये स्टेप ध्यान से देखिए। ओके, इसको मैंने 1 कह दिया। एक बार फिर से देखेंगे आप, है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया बच्चों। तो यहाँ क्या मिला मुझे? इसको मैं P बार माइनस A बार लिख सकता हूँ, इसको मैं C बार माइनस B बार लिख सकता हूँ। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, और मल्टीप्लीकेशन, तो P C के साथ मल्टीप्लाई होगा, डॉट, फिर माइनस P और B, फिर माइनस A और C, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया A डॉट B। सेम बात हम नीचे भी करेंगे इनके लिए, तो ये क्या होगा बच्चा? P बार माइनस B बार डॉट C बार माइनस A बार इक्वल टू 0। वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिए, पहला पहले के साथ, तो ये P डॉट C माइनस P डॉट A, फिर माइनस B डॉट C, और माइनस माइनस प्लस ना B डॉट A इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेकंड हो गया। लेट्स से दिस इज आवर सेकंड रिलेशन। ठीक, तो ये भी हमें रिलेशन मिला, कैसे मिला समझ में आ गया आप सबको? ओके बच्चों, तो ये दो रिलेशन हमें मिला है, दो रिलेशन हमें मिले हैं। अब आगे क्या, ये सारा आपने लिख लिया है, ठीक है? ओके, इजी लग रहा है सब अभी तक? बच्चों लिखते रहिएगा और समझिएगा, है ना, नहीं समझा हो तो फिर से देखिए इसको। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। ओके, इसके बाद क्या, तो ये हो गया। अब इसके बाद ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है ना, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, राइट? तो लेट अस सब्ट्रैक्ट ना सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बच्चों, है ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो देखो P डॉट सी कैंसिल। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, यू कैन क्लियरली सी। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल करेगा। ठीक, उसके बाद में आप देखते हो ये अलग है, ये अलग है, ये टर्म भी कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, करेक्ट? तो हमारे पास जो बचा उसको लिखेंगे, तो ये हमारा है माइनस P डॉट बी, ठीक है, और ये माइनस A डॉट सी। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, राइट? तो प्लस P डॉट A और प्लस B डॉट C इक्वल टू 0। अंडरस्टूड बच्चों? हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला टर्म और लास्ट टर्म कैंसिल, फर्स्ट और लास्ट टर्म कैंसिल हो गया। क्यों? A डॉट B और B डॉट A तो सेम होता है सर, यस। तो बचा ये दोनों टर्म्स और ये दोनों टर्म्स, बट सब्ट्रैक्ट करें तो इनका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अब यहां से P कॉमन निकाल दे अगर हम, है ना, P डॉट अगर हमने कॉमन निकाला तो वो A बार माइनस B बार हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके। वैसे इन दोनों में से अगर मैंने C बार कॉमन निकाला तो प्लस C बार, तो वो क्या हो जाएगा? देखिए आप, C बार अगर मैंने कॉमन निकाला है तो ये B बार माइनस A बार इक्वल टू 0। ओके, ध्यान से देखिएगा, है ना, क्या करा है सर आपने, यहां से मैंने और यहां से P बार कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अगर मैंने P बार कॉमन निकाला बच्चों, लेटर से माइनस P बार, ठीक है, P बार कॉमन निकाला था ना, चलो P बार कॉमन निकाला था, तो डॉट A यहाँ है, माइनस B यहाँ है। इन दोनों से C बार कॉमन निकाला बच्चों, तो B बार माइनस A बार। यहां से अगर मैंने माइनस P ले लिया बाहर, तो ये B बार माइनस A बार प्लस C बार B बार माइनस A बार, है ना बच्चों? करेक्ट, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है सब जगह, करेक्ट है, यस सर। अब मैं यहां से B बार माइनस A बार कॉमन निकाल रहा हूं, डॉट C बार माइनस P बार हो जाएगा।
ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस, बहुत अच्छे, ओके, वेरी वेरी नाइस बच्चों, बहुत अच्छे। तो अब आगे क्या होगा सर? ठीक है, आगे क्या होगा? सो नाउ कैन यू अंडरस्टैंड बी बार माइनस ए बार का मतलब ये ए बी वेक्टर है, ओके, और ये जो है ये पीसी वेक्टर है। सो दिस टू इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सीपी लिखो पीसी लिखो, दे आर परपेंडिकुलर, इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? सीपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, करेक्ट है ना बच्चों? आपको फिगर याद हो? फिगर में हमने क्या बताया था? आप देखो, ए था, बी था, सी था, ठीक है, ये बी, राइट, ये एडी, और यहां से ये सी एफ था, ठीक। तो आप देखो सीपी परपेंडिकुलर बोला गया, बट सी एफ अल्टीट्यूड था, राइट, बट सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एक्चुअली सी एफ है ना परपेंडिकुलर, है ना, सी एफ है परपेंडिकुलर, और हमें तो मिल रहा है सीपी परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ? P lies on CF. So therefore altitudes CF, AD and B have a common point P. they तीनों altitude का एक common point है P, and thus we can say altitudes are concurrent of a triangle are concurrent। और हमारी फेवरेट लाइन आ गई, वो क्या है? Hence proved। समझ रहे हो बच्चा लोग, है ना? बच्चा लोग थ्योरम कैसा है? थोड़ा लेंदी है सर, बट समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? बच्चों एक और प्रूफ देखते हैं, ठीक है? आप अगर देखना चाहो तो ये एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9 है, ओके, पेज नंबर 169। बच्चों साथ साथ में क्वेश्चन बैंक में भी पूछा हुआ है, राइट, सो इट इज देयर इन क्वेश्चन बैंक ना, इजी है, बहुत बढ़िया है, ठीक। क्या कह रहा है देखिए ये, तो प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट द एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, राइट, सेमी सर्कल की बात हो रही है, चलिए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया बच्चों ने, ठीक से आप ड्रॉ कर लीजिए, सो वी गेट अ सेमी सर्कल हियर, अंडरस्टूड? लेट अस अज्यूम दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या बोला गया? एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। आप कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए यहाँ पी, तो आपको ये बताना है कि जो एंगल बना हुआ है, राइट, ये क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। लेट अस टेक दिस एज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, राइट, बी पॉइंट, ए बी पॉइंट ले लिया, हमें बताना है कि प्रूव करना है, राइट, समझ गया? प्रूव बाय वेक्टर मेथड एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ओके बच्चों? तो मतलब अगर मैं देखूं तो आई नीड टू प्रूव एंगल ए पी बी इज 90 डिग्री ना, ये प्रूव करना है बच्चों, चलिए, है ना, स्टार्ट करें प्रूफ, ये इजी है बहुत, ठीक है। सो लेट ओ बी द ओरिजिन and a bar, b bar, p bar be the position vectors of points a b p respectively, ठीक है। तो ये मैंने a बार कह दिया, ये b बार कह दिया, और ये p बार कह दिया, ठीक। अगर आप चाहो तो ये कनेक्ट कर लो, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ओके, p बार हो गया, ठीक है बच्चों, ये a बार और ये b बार, गॉट इट? नाउ कैन यू ऑल अंडरस्टैंड? क्या सर? OA भी रेडियस है सर, OB भी रेडियस है, और OP भी रेडियस है, करेक्ट? सो नाउ व्हाट आई कैन से, यस, OA is equal to OA is equal to OB is equal to OP, all are equal to radius, the radius of the circle। मतलब ये हुआ बच्चों कि मैग्नीट्यूड जो है A का, B का और P का वो इक्वल है, और वो इक्वल टू R है। समझ गए हैं आप लोग? पक्का समझ गए? ओके, यस सर। तीनों का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है। एक और बात खास है बेटो, दिख रहे हो आप क्या, है ना, वेक्टर ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। तो अब है ना, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम है एंड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड भी है और अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो इसका मतलब क्या? बोलिए, इसका मतलब क्या? यस, देयरफॉर ए इज नथिंग बट माइनस ऑफ बी। वेक्टर में ऐसा रिलेशन आ जाएगा कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन कैसे? अपोजिट। तो a बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बार, ओके, यस। सो नाउ लेट अस सी नाउ बच्चों, अब मुझे यहां तक की बात समझ में आई, ए बी पी, है ना, पोजीशन वेक्टर्स तीनों के जो डिस्टेंस है ओरिजिन से सेंटर से वो रेडियस है, सारी बात समझ में आ गई, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब मुझे ये एंगल के बारे में बात करनी है, तो लेट अस टेक AP डॉट BP क्या होता है,
राइट। लेट अस टेक एपी डॉट बीपी क्या होता है बच्चों, ठीक है। लेट्स सी दिस, एपी डॉट पीबी या बीपी जो भी लेना है आपको, ठीक है। तो एबी डॉट बीपी, तो एबी क्या हो जाएगा, पी बार माइनस ए बार डॉट दिस इज पी बार माइनस बी बार। अंडरस्टूड बच्चा लोग, है ना। ये ऐसा हो जाएगा एपी फाइनल माइनस इनिशियल, तो पी बार माइनस ए बार, और बीपी जो है वो क्या हो जाएगा, पी बार माइनस बी बार। अंडरस्टूड, पक्का, यस सर। अब हम अगर देखें, अब अगर हम देखें तो ए बार को मैं माइनस बी लिख सकता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे ए बार की जगह मैंने क्या लिखा है, माइनस बी, तो ये हो जाएगा प्लस, करेक्ट। ए बार की जगह यहां से आपने माइनस बी लिख दिया, तो डॉट पी बार माइनस बी बार। ओके बच्चा लोग, सही है, ओके, वेरी वेरी नाइस, गुड, है ना। तो यहां से हमने लिखा, तो आप ये देख सकते हो कि ए बार इज नथिंग बट माइनस ऑफ बी बार। नाउ इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये पी डॉट पी माइनस पी डॉट बी प्लस बी डॉट पी, ठीक है, माइनस बी डॉट बी। आपने नॉर्मल मल्टीप्लाई किया पहला पहले के साथ, तो पी डॉट पी, फिर पी डॉट बी हुआ लेकिन निगेटिव, फिर ये बी डॉट पी हुआ पॉजिटिव, ठीक है, और फिर बाद में निगेटिव बी डॉट। ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों, क्यों, क्योंकि राइट वी नो सिंस पी डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट पी, ठीक है, तो ये कट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, तो पी डॉट बी क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी स्क्वायर, और ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्या है, वो भी आर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, वो भी आर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये जीरो आया। तो हमें क्या समझ में आता है कि एपी डॉट बीपी इज जीरो, इसका मतलब है एपी इज परपेंडिकुलर टू बीपी। ओके, देखो ना, मुझे इनके बीच का एंगल के बारे में बात करनी थी, तो एंगल के बारे में बात करनी थी। डॉट प्रोडक्ट सबसे अच्छा तरीका है एंगल ढूंढने का, तो मैं एपी और बीपी का डॉट प्रोडक्ट ढूंढने गया, राइट। मैंने इनको वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा, सॉल्व करते करते मुझे समझ में आया ये जीरो है, और अगर ये जीरो है मतलब एपी और बीपी परपेंडिकुलर है, एंड इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल एपीबी इज 90 डिग्री, राइट एंगल, हेंस प्रूव्ड, हमारी फेवरेट लाइन। ओके बच्चों, तो ये होने के बाद आपको बस इतना ही लिखना है कि इट इज हैविंग अ राइट एंगल, राइट। तो मतलब यही कि द एंगल सप्लीमेंट सेमीसर्कल इज राइट एंगल, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड बच्चों, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही सिंपल था। देखिए लैंग्वेज कैसा है इसका, लिखना कैसे है आपको, अंडरस्टैंड हाउ वी वर्क ऑन थ्योरम्स, ठीक है ना, नोट कर लीजिए अच्छे से। और जैसे मैं कह रहा हूँ, हर थ्योरम हर प्रूफ को यहाँ देखने के बाद बिना देखे एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। तो दोनों ही क्वेश्चन बैंक में थे आज के दोनों थ्योरम्स, तो दोनों ही थ्योरम्स क्वेश्चन बैंक में मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको करना है एक और बार अभी प्रैक्टिस, ठीक, प्लीज नोट। सो बच्चों ये तो हुए दोनों थ्योरम्स आज के। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, है ना, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो रहा है अच्छे से, ठीक है। अगर आपको लगता है यार जेई मेंस की तरफ फोकस ज्यादा हो गया, बोर्ड की तैयारी इतनी हुई नहीं है, थोड़ा और देखना है, मुझे प्रैक्टिस करना है, राइट, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं बच्चों नून एकेडमी इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। सो नून एकेडमी इस प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, डेली लाइव क्लासेस होती है 6 PM को, है ना, डेली। और बच्चों ये सारी क्लासेस जो है वो फ्री है ना, सो देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व, आप आराम से आइए, है ना, और सारी चीजें पढ़ सकते हो। 9:30 PM को भी आप ज्वाइन हो सकते हो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहा होता हूँ मैं वहां पे। कैसे ज्वाइन करना है, तो लिंक्स सारी डिस्क्रिप्शन में दी है बच्चा लोग, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड करना है आपको, मेरा नाम सर्च करना है उस ऐप में, कर कनेक्ट हो जाने हैं ग्रुप्स, ठीक है बच्चों। तो डेली 6 PM 9:30 PM, राइट, सब जगह हम आपके लिए है, और सारे टॉपिक्स को यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, इनकी क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग हो रही है, ठीक है बच्चों। तो गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट। सो बच्चों ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।